नमस्कार, आप देख रहे हैं IND न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुख करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। शादी, मोहब्बत और मौत। इंदौर का वो हत्याकांड जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। हनीमून पर ले जाकर बेवफा बीवी ने ही अपने शौहर का कत्ल कर डाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री की, जहां दुल्हन बनी सोनम रघुवंशी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति को मौत की नींद सुला दिया। आज उसकी सोच को लेकर इंदौर सोनम से नाराज है। कहीं रावण के साथ उसे सुर्पनखा बनाया जा रहा है, तो कहीं नवदुर्गा आयोजित हवन कुंडों में आहुतियां डाली जा रही है ताकि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। कुछ महीने पहले का यह वाकया, जब सोनम ने अपने शौहर राजा को असम में ले जाकर मोहब्बत की जगह मौत का तोहफा दिया। शादी के चंद दिनों बाद ही हनीमून के बहाने पति को जाल में फंसाया गया और फिर उस पर बेरहमी से हमला किया गया। अब इस सनसनीखेज मर्डर केस में इंदौर में गुस्से की आग भड़क उठी है। रविंद्रनगर गायत्री शक्तिपीठ पर सोनम को सुर्पनखा बताकर रावण के साथ प्रतीकात्मक दहन किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं यह औरत नारी की तस्वीर को बदनाम कर रही है। आज के नौजवान ड्रग्स की गिरफ्त में आ रहे हैं और सोनम जैसी औरत मोहब्बत के नाम पर मक्कारी करके समाज में बदनामी फैला रही है। नारी को देवी माना गया है, लेकिन यह औरत नारी शक्ति का दाग है। हम उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, साथ ही ऐसी सोच को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए हवन कुंड में आहुतियां भी दी जा रही है। नवरात्रि के 9 दिनों में इंदौर की औरत भी खुलकर सोनम जैसी औरतों की निंदा कर रही है। उनका कहना है सोनम रघुवंशी जैसी औरतें नारी शक्ति को बदनाम करने का काम कर रही है और ऐसी मिसालें समाज में कभी कबूल नहीं होगी। बच्चों को संस्कार के लिए माँ बाप जिम्मेवार हैं, जिन्होंने बचपन से ही देना चाहिए। और ये जो हाल की घटना हुई है, इसको लेकर क्या इस घटना के लिए तो बहुत मन व्यथित है और ये बिल्कुल पुनरावृत्ति ना हो, नहीं तो ये कलंक के समान। ये सोनम इसने जो इतना गलत काम किया है, ये महिला शक्ति को बदनाम किया है और सारे इंदौर को ही बदनाम किया है इसने। तो आगे कोई भी महिला शक्ति ऐसा कदम ना उठाए और अपने पति की कमजोरी मतलब ना समझे और पति के साथ अपना जीवन यापन करे और अच्छे से रहे, धार्मिक संस्था से जुड़े रहें और ऐसे मतलब संस्कार मिलने चाहिए घर में और अपने बच्चों को देने चाहिए तो धार्मिक संस्था से जुड़े रहें। सुरपनखा बन के उसको जलाया जा रहा है, क्या लग रहा है ऐसे देखते? क्या बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के और आगे भी मतलब ऐसे यदि कोई लड़कियां करती उनको कड़ी सजा दी जाए। ऐसी औरतों की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। शादी एक पवित्र रिश्ता है, लेकिन इसे भी कारोबार और साजिश बना दिया गया है। हाँ, सोनम कांड जो हुआ था उसको लेकर के सभी लोगों को मिलकर के कुछ शिक्षा तो ग्रहण करनी चाहिए महिलाओं को, स्पेशली इस तरीके की जो घटना नहीं हो शहर में, समाज में, राष्ट्र में, क्योंकि हमारे यहाँ जो है देवियों को माता बहनों की तरह पूजा जाता है, उनकी इज्जत, उनका सम्मान किया जाता है। हम नवरात्रि में 9 दिन बाद कन्याओं का पूजन होता है और उसके पश्चात देवी के स्वरूप में ये इस तरीके का जो कृत्य वाकई में घृणित करते हुआ है, इसके लिए तो बुरी बुरी निंदा की जानी चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं माता पिता के संस्कार भी कहें और इस पे माता पिता का भी कोई दोष ना कहें। भाई रक्षरवा जी के पुत्र तो विभीषण जी भी थे और रावण भी था। एक सन्मार्ग पे चला गया और एक कुमार्ग में चला गया, तो इसमें माता पिता का भी कोई दोष नहीं, बट एक ही उनका कंट्रोलिंग पावर है माता पिता को। वो बरूद ध्यान है कि हमारी बच्चियाँ क्या कर रही है, कहाँ जा रही, किसके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, ये विशेषकर देखा जाए। और इसके लिए भी विशेष पहनावा, हमारे यहाँ का आज की कंडीशन का जो पहनावा हो गया वो बिल्कुल नग्नता का हो गया है। बिल्कुल पूरा परिवेश बदलता चला जा रहा है। लोग किस तरीके के कपड़े पहन करके गरबे खेलने जाती हैं, लड़कियां किस तरीके का पहनावा हो गया उनका कि देख करके शर्म आने लग गई है। और जो गरबा है वो भी दक्ष देवी की शक्ति की आराधना का पर्व है, वो भी माता नृत्य के माध्यम से माँ की शक्ति की आराधना की जाती है। उसको आपने कुछ दूसरा ही रूप दे दिया।
तो उसके लिए कोई ना कौन जिम्मेदार है? घर के लोग, माता पिता और हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारे यहाँ 12 साल की बच्चियों से ऊपर के घर पे हम ना यहाँ कराते हैं ना तिलक नगर में कराते हैं, हम उससे ऊपर नहीं लेते हैं। ये जो नशे की गिरफ्त नवरात्रि में हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, लेकिन सोनम जैसी औरतें राक्षसी प्रवृत्ति का उदाहरण है, जिनकी वजह से बेटियां भी शक के घेरे में आ रही है। याद दिला दें, सोनम रघुवंशी ने अपने आश्रित के साथ मिलकर राजा की जान ली। हनीमून पर ले जाकर पति की हत्या का यह मामला सिर्फ इंदौर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बन चुका है। सवाल यह है कि क्या सोनम जैसी औरतें मोहब्बत की आड़ में रिश्तों का कत्ल करती रहेंगी, और क्या समाज ऐसे गुनहगारों को कभी माफ करेगा? फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।